नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट पेपर जो चलता है, पर डे वर्कशीट जो चलता है, उसका एक और सेट हम लोग लेकर आए हैं बिहार एसआई के लिए, बिहार दरोगा के लिए। तो आप लोग लास्ट देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही और कितना आपका गलती हुआ, क्या रैंक आपको आया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया। टोटल हम लोग पर डे एक सेट लगाएंगे टेस्ट सीरीज का, ज्ञान बिंदु का, जीएस अकेडमी का। देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि 1857 के क्रांति के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि इस क्रांति के पश्चात मुगल बादशाह के पद को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें कौन विचार करना है, कौन सत्य है? समाप्त कर दिया गया था, गलत बात है। अब कह रहा इस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्ग के भारतीय सैनिक को पूर्णतः सहयोग प्रदान किया गया था, नहीं, गलत बात है। एक और दो गलत। तीन देखते हैं कि कह रहा इस विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया था, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि इस विद्रोह के शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से किया गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि 3 और 4 सही, ऑप्शन नंबर 1 नंबर पहला का। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। 2 में कह रहा है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था कि अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत आने की मृत्यु कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जाएगा 3 नंबर 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि क्वेश्चन 4 कह रहा कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 का आपको जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ था, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? कब लागू किया गया? तो 5 का हो जाएगा 1 नंबर 1850 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज एवं नौ संगठन से संबंधित है? तो 6 का आपको जाएगा 4 नंबर पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान किया था? तो 7 का आपको जाएगा 3 नंबर कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी कौन सही है? तो पहला कह रहा कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुमरन था, तो बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कह रहा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही है और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेचकर चली गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 4 कह रहा है कि 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां की मंत्री फ्रैंकोइस के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, गलत बात है ये वाला, डी इसका आंसर है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी कौन सा कथन सही है? तो आपको हो जाएगा कौन नंबर की डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था, जी बिल्कुल सही बात है। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। क्वेश्चन नंबर 11 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, मानी कह रहा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना किया गया था? तो 11 का आपको 1 नंबर लुई 14वां के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते कि मुगल
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, शाहजहाँ के शासनकाल में। क्वेश्चन 12 के 2 नंबर, सॉरी 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 12 का आपको 2 हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा कि बंगाल में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुआ था। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान किया था? तो 13 का आपको देख, तो कौन अनुमति प्रदान किया था? 13 का आपको हो जाएगा, 13 का हो जाएगा 1 नंबर, शाह शुजा ने इसका अनुमति प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी कि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में विचार कीजिए, इस कूट का प्रयोग कर गलत चयन कीजिए। तो 14 का आते देखते हैं। 14 का आपको हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर। कह रहा कि गलत उत्तर को चिन्हित कीजिए, तो गलत उत्तर आपको हो जाएगा जी, तो 1 2 देखते हैं हम लोग पहले जी। पहला कह रहा कि यह संधि जो अवध के नवाब सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, तो ये आपको उत्तर सही है। कह रहा है इसमें गलत चुनना हम लोग को, तो ये सही है हम लोग, एक तो सही है। दूसरा कह रहा है कि इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि यह संधि मुगल बादशाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, गलत बात है। अगला कह रहा है कि संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी की अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ध्यान पाव के, गलत बात है। 3 और 4 इसका गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? मुर्शिद कुली खां, जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल था। कौन था अंतिम गवर्नर, कौन था? मुर्शिद कुली खां। 15 का आपको दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। विचार करना आपको इसमें है कि पालखेड़ा का युद्ध मुंशी शिवगांव के संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम को ने मराठों को चौथ सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया था। तो और ये सही बात है। दूसरा कह रहा है कि आपको कि निजाम उल मुल्क आसफ जाही वंश का था जी, तो 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग आते हैं। 17 कह रहा है कि अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सफदर जंग को जाना जाता है किस नाम से? नवाब वजीर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? तो हैदराबाद में की, पोलीपुर में की, श्रीरंगपट्टनम में की, निजामाबाद में। तो आपको 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे? पोलीपुर में हराया था। कहाँ? पोलीपुर में हराया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से लेकर 16 के बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन का था? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा नेपाल के तरफ से नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है तो देखना है 20 का हम लोग का कि पहला करा कि जन प्रशासन के नींव लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस की थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि ये सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को असंवैधानिक और असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो गलती बात है। 20 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गलत। आगे देखते हैं ऑप्शन दिया इसका। तो 20 का 3 गलती था। इसमें डी देखिए सही, इसका डी है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। इसका सी गलती था। क्वेश्चन नंबर 21 में आता कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कब किया गया था? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का
प्रवर्तन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। 22 कह रहा है कि लॉर्ड बरेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो 22 का आपको जाएगा 1 नंबर, कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को साथ जुड़ा है? तो 23 का आपको जाएगा 3 नंबर, लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। 24 कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, यानी सबसे ज़्यादा समय तक वायसराय के पद पर रहा था? तो कौन रहा था? तो 24 का आपको जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन जी। क्वेश्चन 25 में आते हैं। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्यास्त कानून, तो 25 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त कानून। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने विचार किया था? तो 26 का आपको जाएगा 3 नंबर, कौन? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 का रहा है क्वेश्चन नंबर कि आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो 27 का आपको हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 और 27 का 3 के भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 28 के आते हैं। 28 नंबर आते हैं। 28 का रहा क्वेश्चन नंबर कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई से टेलीग्राफ का था। 28 का आपको 4 हो जाएगा। कलकत्ता से आगरा के बीच था टेलीग्राफ, और वही अगर ट्रेन का लाइन भी है तो मुंबई से थाने के बीच था 34 किलोमीटर। और वही पूछा जाएगा पहले टेलीग्राफ लाइन कहाँ शुरू किया गया था? कोलकाता से आगरा के बीच। 28 का 4 नंबर। 29 में आते हैं कि पहली बार औपचारिक रूप से मारवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? तो 29 का आपको जाएगा 4 नंबर, 1822 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं। 30 में 30 का आपको क्वेश्चन नंबर कि समस्त अंग्रेज भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, क्या कहलाती थी वो? रैयतवाड़ी की, अस्थाई की, महलवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, रैयतवाड़ी जो था टोटल भूमि की 51% पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किया गया था, किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 31 का आपको 3 नंबर, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आता कह रहा है कि अधिनियम को सही ढंग से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। देखते हैं पहला में क्या कह रहा है। एक साइड कह रहा है आपको कि 5 ऑप्शन दिया है। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था? 35 क्या था? मार्ले मिंटो 1909 क्या था? और भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था? और अधिनियम 1858 क्या था? तो आपका 32 जो हो जाएगा आपको 32 का, देखिएगा जी। तो आपको 1 का 3 नंबर हो जाएगा। 1 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1 का 3, 1 का आपको 3। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 से क्या था? सती प्रथा का अंत था। सती प्रथा का अंत 1919 जी। द्वैत जी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था जी? द्वैत साधन। क्या था? प्रांतों में द्वैत साधन करना था आपको 1919 के अधिनियम से करना था हम लोग का। 1 का आपको आएगा 3 नंबर। दूसरा कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? तब 35 आपको क्या प्रांतीय स्वायत्ता था? जी बिल्कुल है। मार्लो मिंटो कब किया गया था? 1909 में किया गया था मार्लो मिंटो। तो क्या ये मार्लो मिंटो किसे था? तो आपको जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन से था जी। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था? तो 1861 जो आपको था वो आपको जाएगा किससे? सती प्रथा का अंत था 1861 में जी। उसके बाद 1858 में आते हैं। ई का आपको जाएगा 5 नंबर की 1858 क्या था? ब्रिटिश शासन शक्ति आया 1858 में जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको जो ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर, 32 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं हम लोग कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
भारत का सचिव पद किसके द्वारा नियमित किया गया था? 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव पद को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 में आता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 35 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 1935 में किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? तो 36 का आपको जाएगा 3 नंबर। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन था? सी राजगोपालाचारी था जी। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड कब अस्तित्व में आया था? तो आपको हो जाएगा 38 का 1 नंबर। 1860 में आया था जी, इंडियन पेनल कोड। क्वेश्चन नंबर 39 में आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो ये आपको लाया गया था 1839 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चार्टर एक्ट 1813 लाया गया था जी, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। उसके बाद 1813 में लाया गया था ये चार्टर एक्ट। 1813 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। तो 39 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 40 का आपको हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो 41 का आपको 3 नंबर। क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। 42 वालों आते हैं। 42 कह रहा है कि आपको कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? तो आपको जाएगा कौन गलत है? तो पहला क्या कह रहा कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था, ये तो सही है। कौन सही नहीं है जी? असत्य है जी। तो दूसरा कह रहा कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं, गलत, ये तो गलत है, यानी कि ये सही है। बी और डी जो है गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी जी, तो ये बी और सी गलत है। प्रत्यक्ष नहीं था और समितियों के माध्यम से कार्यरत नहीं था। तो बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कर रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को किससे नामित किया गया था? तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इसका सदस्य चुना गया था। 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 44 में लोग आते हैं। 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं थी। 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कितना महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 45 में लोग आते हैं। 45 कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो किस आधार पर निर्णय लिए गए थे? तो 45 का हो जाएगा 4 नंबर। सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया था। 46 में आता है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन कर हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त किए गए थे? कितनी समितियां थी? तो 46 का आपको हो जाएगा 13 समितियां थी। 47 में आते हैं हम लोग 47 में कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। अल्पसंख्यक के हो जाएगा आपको 47 का आपको 2 हो जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 48 में आते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए, तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1946 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन करा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था जी। कहाँ पे? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन 50 करा कि आपको कि संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कौन किए थे कि 15 वर्ष के बच्चों वोट नहीं देगा, स्थगित कर दिया गया था। तो 50 का आपको आएगा 3 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 51 में आता कि भारत में कृषि की श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है। भारत में लगभग 80 51 का 60% लगा हुआ है। तो 51 का आपको हो जाएगा 58% जो अभी जो है भारत के कृषि पर आधारित है। 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 58%। क्वेश्चन नंबर 52 में लोग आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी उत्पादन पर उसका अधिकार रहता है? तो 52 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में लोग आते हैं। 53 करा के आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो 53 का आपको 2 नंबर, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा होती है? प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त माप है। क्वेश्चन नंबर 54 में आता है कि पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पशुपालन और मत्स्य पालन। तो 54 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय में आता है क्या? उद्योग क्षेत्र। और तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको हो जाएगा 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षण नहीं है? तो 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये नहीं हम लोग का। श्रम और न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति की कम आय है, पूंजी निर्माण की न्यून दर है जी। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधन की कमी पर हम लोग का लक्षण नहीं है। 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 में लोग आते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सरकार की होती है। 58 कह कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो 58 का आपको 1 नंबर, समाजवादी पे। 59 में आते हैं हम लोग। 59 कह रहा है किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सैमुअल्सन का। 59 का आपको हो जाएगा 59 का आपको 1 नंबर, मार्शल का होता है। क्या कहता है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 59 का आपको 1 नंबर, मार्शल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 का आपको कि व्यक्ति अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी होता है इसमें। व्यक्तिगत इकाई, छोटे मोटे इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। 61 में आते हैं क्वेश्चन हम लोग। 61 नंबर में आते हैं हम लोग, देखते हैं। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो 61 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सेंट्रियोल से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? तो लिपोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 करा कि तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। कौन प्रस्तुत किया था? 63 का आपको 1 नंबर, सिंगर और निकलसन किया था तरल मोजाइक मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 64 में आता है कि
अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 64 का आपको आएगा 3, परागण में सहायता करना होता है, परागण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 65 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 65 करा कि पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन प्रदान करता है? तो 65 का आपको 4 नंबर हो जाएगा। कौन? सेल्यूलोज प्रदान करता है। कौन? सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? 66 का आपको 2, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 67 में लगाते हैं। 67 का आपको कि लाइसोसोम कार्य करते हैं, यानी कि लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? तो 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 68 में लगाते हैं। 68 का आपको कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 68 का आपको 2 नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 69 में लगाते हैं। 69 करा कि परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा है तो अब परिभाषा हो जाएगी अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। 69 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में लगाते हैं। 70 का एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है, किस में रखा जाती है? तो 70 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, एक अल्प पराशरी विलयन में। किस में? एक अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है। जी, 70 का आपको 3 नंबर। 71 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सही इसमें है? तो पहला कह रहा है कि समान उत्पत्ति और समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है ये गलती है, तीसरा सही इसमें। पादप तथा जंतु दोनों ही उत्तक, पादप और जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 71 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के विभाजियोत्तक उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो 72 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। इस उत्तक की कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। गलत बात नहीं, बड़ी बड़ी नहीं होती। इसमें सही कौन को उसको पढ़ लेते हैं कि यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। और कौन सा? ये सी नंबर में आता है, इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। डी कह रहा है इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। 73 का 1 नंबर। क्वेश्चन 74 का आपको कि शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा डिस्टर्ब प्रदान करने वाला कौन सा उत्तक होता है जो लचीला और दृढ़ प्रदान करता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? स्थूल कौन उत्तक प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। 75 कह रहा है कि कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैम्बियम के बारे में कौन सही नहीं है? तो 75 का जो 2 है वह गलत है। कौन कौन सही है? तो कैम्बियम के बारे में तो यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। कैम्बियम याद रखिएगा। उसमें सी क्या कह रहा है कि यह एक या कई परतों का बना होता है कैम्बियम। चौथा कह रहा है कि इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76 में लोग आते हैं। 76 कह रहा है कि पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे के भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसकी संग्रह करना होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 77 में लोग आते हैं। 77 कह रहा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में
वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि, क्यों नहीं होती है? तो 77 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अस्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती, इसी के कारण उसके वलय नहीं होते हैं। 77 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 78 में आते हैं। 78 का कह रहा है कि जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो 78 का आपको होगा 4 नंबर जाइलम मृदुतक। क्वेश्चन 79 में आते हैं कि शाखाओं की पत्तियां किन कारणों से झड़ जाते हैं? शाखाओं से पत्तियां किन कारण से झड़ जाने यानी गिर जाते हैं? तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से पत्तियां गिर जाती हैं। क्वेश्चन 81 में आते हैं, सॉरी 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 में, 80 कारक निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिए प्रस्तुत किया था? तो 80 का आपको जाएगा 2 नंबर। जेसी बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 में आते कि लगातार 2 बार 8वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कौन चुनेंगे? ओम बिरला। 81 का आपको जाएगा 2 नंबर। एक करेंट क्वेश्चन हो गया। ओम बिरला लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। 82 का किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको कोझिकोड केरल को पहला भारतीय साहित्यिक शहर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन कौन सा है? राज्य तो सिक्किम है। स्टेशन प्लास्टिक रोड बनाने वाला कह रहा कि दूसरा देश का दूसरा स्टेशन कौन सा है प्लास्टिक कचरा से बनने वाला? तो 83 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जयपुर सैन्य स्टेशन। 84 में लोग आते हैं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी की है? तो विश्व निवेश कौन जारी करता है? 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन करता है? UNCTAD करता है जी। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो 85 का हो जाएगा 4 नंबर, श्रीनगर को। 86 में लोग आते हैं। 86 कह रहा है किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान नहीं लगे? तो चमारी अट्टापट्टू कहाँ का? श्रीलंका का कैप्टन अभी यही है। श्रीलंका का कैप्टन अभी है। 86 का 2 नंबर। 87 कह रहा है कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लाल सिर वाला गिद्धा के लिए 87 का आपको जाएगा 2, उत्तर प्रदेश में। 88 में आते हैं। 88 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में 88 में आपको जाएगा कितना मिला? 129वां स्थान मिला है भारत का। 89 क्वेश्चन 89 कह रहा है आपको कि PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम को भाग लिया? तो 89 क्वेश्चन कर आपको कि कहाँ लिए हैं? तो श्रीनगर में। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था? श्रीनगर में बनाया गया। 89 का आपका 2 नंबर। 90 में हम लोग आते हैं। कर यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ है? तो यूरो कप कहाँ शुरू किया गया? 90 का 2 नंबर, जर्मनी में। 91 में हम लोग आते हैं। 91 में 91 करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी गई है। यह किस राज्य में है? तो वधावन बंदरगाह कहाँ है? तो 91 का आपको जाएगा 3, महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 92 में लोग आते हैं। 92 का रखा आपको कि T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 4 ओवर मेडन फेंकने वाले कौन है? तो 92 का आपको 3 नंबर, लॉकी फर्गूसन। लॉकी फर्गूसन कहाँ खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड का है। लॉकी फर्गूसन कहाँ का? न्यूजीलैंड का। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाला। 93 में लोग आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है?
तो चिनाबरी किस नदी पे है? 93 का आपको 2 नंबर पर चेनाब नदी पर चिनाबरी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। 95 में लोग आते हैं 95 का G7 शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे? 95 का आपको 4 इटली में किया गया। 96 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1 का 5, बी का 17 और सी का 13 रखना है। 96 का 2 नंबर। 97 लोग आते हैं 97 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 96 2 97 का आपको 4 नंबर। 98 लोग आते हैं 98 का देखते हैं आगे हम लोग, ऑप्शन इधर दिया गया 98 का, तो 98 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 98 का 13:22 आपको 98 का 3 नंबर। 99 आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 100 में लोग आते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है 100 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि बिहार दरोगा वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, अगला सेट हम लेकर आएंगे फिर एक नेक्स्ट दिन अगला। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।